आज डेट कितनी है? 9 अक्टूबर 2021। टॉपिक कौन सा चल रहा है? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का फिफ्थ पार्ट या फिफ्थ एक्सरसाइज, पाइथागोरस थ्योरम, एक्सरसाइज 6.5। पाइथागोरस थ्योरम के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अपन जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं 11th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन करने से पहले डायरेक्शन के बारे में बता दें। डायरेक्शन के बारे में अपन क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, जनरल बातें हैं। जब भी अपन पेपर्स में या किसी भी डायरेक्शन में बैठे उससे मतलब नहीं, जब भी अपन पेपर्स में डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये जो राइट साइड रहता है, एक अपन क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड अपना क्या रहता है, ईस्ट रहता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के वेस्ट साइड हमेशा क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड हमेशा क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं। और ऊपर वाले डायरेक्शन में अपन क्या ले लेते हैं, नॉर्थ ले लेते हैं, और नीचे वाले डायरेक्शन में अपन क्या ले लेते हैं, साउथ ले लेते हैं, और खुद अपन अपने आप को ओरिजिन पे मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई एक्सिस मान ले, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और राइट साइड ईस्ट, और लेफ्ट साइड अपन वेस्ट ले लेते हैं, और खुद अपन अपने आप को ओरिजिन पे मान लेते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, तो एरोप्लेन को अपन इस ओरिजिन पे मान लेते हैं, राइट। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, ठीक है ना, एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ का मतलब क्या हुआ आनिया? ड्यू नॉर्थ का मतलब क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? राइट, सपोज कर लेते हैं एयरपोर्ट पे ये एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ना चालू करता है। नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ना चालू करता है, तो जो एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ रहा है उसकी स्पीड क्या है? स्पीड मान लेते हैं, इन्होंने जो दे के रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे के रखी है, राइट। एट द सेम टाइम, इसी समय एक एरोप्लेन जो है, राइट, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, फ्लाई ड्यू वेस्ट। देखो वेस्ट इस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट की डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है ना। फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, सपोज कर लेते हैं 1200 किलोमीटर पर आवर दे के रखा है, सपोज क्या कर लेते हैं, राइट। क्या कह रहे हैं इसके बाद, क्या कह रहे हैं, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। मतलब ये जब एरोप्लेन उड़ा 1.5 घंटे बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, 1.5 घंटे में ये कितने डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, टाइम कितना ले, 1/2 आवर्स, राइट। मिक्स्ड नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 आवर्स, राइट। 3/2 आवर्स में सपोज कर लेते हैं ये यहां से उड़कर इस पोजीशन पर आ गया, क्लियर है। 1.5 घंटे बाद 3/2 आवर्स बाद सपोज कर लेते हैं ये एरोप्लेन जो वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा था वो यहां से उड़ के यहां तक आ गया। दोनों 1.5 घंटे उड़े, ये भी 1.5 घंटे और ये भी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी ये बताना है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों की डिस्टेंस ये होगी या नहीं होगी, बताओ। हाँ सर। क्लियर है? तो सपोज कर लेते हैं इस एरोप्लेन की पोजीशन क्या है, 1.5 घंटे बाद इसने कितने डिस्टेंस कवर अप करी, ओ ए। इस एरोप्लेन ने कितने डिस्टेंस कवर अप करी, ओ बी। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। कोई दिक्कत, ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, राइट। सबसे पहले तो अपन देख लें कि जो एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ा उसने 1.5 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर अप करी। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड दे के रखा, टाइम दे के रखा, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो डिस्टेंस कैन बी रिटर्न एज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर, राइट। टाइम कितना है, 3/2 आवर्स, राइट। तो ये आवर से आवर कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 500, 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर लेगा ये, बोलो। हाँ सर। 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप कर लेगा जो एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में उड़ा। और जो एरोप्लेन
वेस्ट डायरेक्शन में उड़ा, उसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी है वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 3/2 आवर्स। ये आवर से आवर सबसे पहले कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल करेंगे 600, 600 इंटू 3 1800 और किलोमीटर, 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर अप होगा ये, बोलो। अब एक बात बताओ, हाँ सर। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों डायरेक्शनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ सर। बोलो आनिया। हाँ सर। आदित्य आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, ये रूट में आएगा आंसर। जरा जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह। 1500 कैसे आ सकता है? ये स्पीड वो ठीक है, 500 आएगा ना, 1500। 500 इंटू 3 होगा। अब क्या करना है? क्या करना है? ए बी के बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन करो ना। सर हाँ बोलो। सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ब्रेक भी करना है क्या? देख लो, अगर हो जाता है, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप कर सकते हो तो वो कर लो। ठीक है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट आएगा, यही आएगा ना, ए बी जो आएगा अंडर रूट 1800 का होल स्क्वायर प्लस 1500 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। हाँ सर। बस ठीक है। यस सर। सर डन कर लिया। अरे इसको ए से लिख लो, बढ़िया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो सिमरन, आनिया, देख लो, हाँ सर। इस 1800 को ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 100 हाँ सर। का होल सर, स्क्वायर वैसे ही लिखा है। प्लस 15 इंटू 100 होल स्क्वायर लिख लें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका मतलब 18 का भी स्क्वायर इंटू 100 का भी स्क्वायर, प्लस इसका मतलब 15 का भी स्क्वायर इंटू 100 का भी स्क्वायर। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है? 100 स्क्वायर कॉमन है, सर 100 स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 18 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ना, मल्टीप्लाई में आ गए, इसका मतलब इसका भी रूट और इसका भी रूट। तो इसका रूट क्या होगा? 100 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? 100। अंदर क्या बचा? 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, राइट। 300 प्लस 200 500 और 24 प्लस 25 549 आ जाएगा। हाँ सर। अब इसके वेक्टर निकल रहे हैं क्या? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, निकाल लो इसके फैक्टर और सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर आनी? आपने ऐसे ही करा है गुड़िया? सर डन। हाँ सर, ऐसे ही हो गया।
तो इजीली हो जाएगा ना। हाँ, क्या है फैक्टर? बोलो। बोलो क्या है फैक्टर? किसी का नहीं आया। सर 3 स्क्वायर इंटू 161। 3 × 3 × 61। 3 का एक बेर बाहर आ जाएगा, तो 100 × 3 61। 100 × 3 मतलब 300√61 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे ये दोनों प्लेन। क्लियर है हाँ सर। सिमरन? हाँ हाँ सर। चलो थर्ड क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद ये कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो, डायग्राम बना लो। ये लिख लिया? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करें अपन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C. CA पे D है, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल एट C। इन्होंने राइट एंगल किस पे बोला है? C पे बोला है। तो D जो पॉइंट है CA पर है, चलो ये रहा D पॉइंट CA पर है, और जो E पॉइंट है वो CB पर है। D and E are points on side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C. Prove that क्या प्रूव करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सर इसके लिए तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना सर। देखते हैं राइट। इसके लिए 2-3 बार फिगर बनाना चाहो तो 2-3 बार फिगर बना लेना। सबसे पहले देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB इन राइट ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं राइट। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ACB में। बोलो तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बोलो भैया, तभी आगे बढ़ेंगे। स्कूल में नहीं बैठे हो, माइक बंद करके बैठ जाओ। आवाज आ रही है? हाँ सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। सब माइक ओपन करो अपने। सिमरन हाँ सर। माइक नहीं बंद करना कोई। सर यहाँ पे वो शुरू हो जाएगा, गाना वाना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप माइक नहीं बंद करो। बार बार माइक चालू करके बोलने में दिक्कत जाती है। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल इस DE को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन DE। तो अब अपन को ये DCE भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इन राइट ट्रायंगल हाँ सर। DCE
एंगल सी कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? DE स्क्वायर इक्वल DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। एक काम और करते हैं, ये AE को ज्वाइन कर लेते हैं। AE को ज्वाइन कर देते, तो देखो ACE एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल ACE एंगल C 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ACE अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे? बोलो। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C AC स्क्वायर प्लस स्क्वायर। CE स्क्वायर। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दें और एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस D को B से ज्वाइन कर दो। इन राइट ट्रायंगल DCB राइट DCB एंगल C 90 डिग्री है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। DCB क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? DB स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। क्या प्रूव करना है अपन को? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। पक्का? AB स्क्वायर और अपन को DE स्क्वायर चाहिए राइट हैंड साइड में। देखो तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। हाँ सर। राइट। यस सर। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? AB लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नो सर। पक्का? अब देखो यस सर। AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की जगह AE स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। और BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह देखो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह DB स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। हो गया प्रूफ? हाँ सर। यस सर। लिख लो जरा। हो गया सर। आनिया हाँ सर हो गया। पक्का? समझ लो, देख लो एक बार इसको। हाँ सर। 4 इसमें ट्रायंगल बनेंगे, देखो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे इसमें और चारों यूज में आएंगे। को सुना नहीं आपने? सर आपकी आवाज ब्रेक हुई। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करो। सर 14। हाँ सेव कर लिया।
डायग्राम बनाओ। हो गया, नेक्स्ट ट्राई करें। हाँ सर। क्या कह रहे हैं? 13 क्वेश्चन पढ़ो। 14 क्वेश्चन कौन रीड करना चाहेगा? क्या कर रहे हो? राइट, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। डायग्राम दे के रखा है इन्होंने, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, राइट। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस साइड पर? बी सी साइड पर, राइट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ a triangle ABC intersect BC at D such that DB, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका 3 टाइम्स है। क्या देके रखा है इन्होंने? DB समझ लो इक्वल थ्राइस ऑफ CD। अगर CD की लेंथ 5 सेंटीमीटर मान लें, CD की लेंथ कितनी मान लें? 5 सेंटीमीटर, तो DB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर। कुछ आई बात समझ में? हाँ सर। फिर सबके माइक बंद हो गए। आनिया आवाज आ रही है? हाँ सर। माइक ऑन ही रहने दो, हाँ सर। ठीक है। कह रहे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपन इस ट्रायंगल में ए बी सी में, राइट। और ये ट्रायंगल ऐसा है जिसमें डी बी की लेंथ है इस लेंथ की 3 टाइम्स है। और अपन को क्या प्रूव करना है? 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो जाएगा? हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लो। हाँ सर। वैसे आज जो है, ठीक है, मकड़े के जाल है वो दिन से रखो। आज जो है गर्मी नहीं है, कीड़े तो 3-4 दिन से कम है, गर्मी नहीं है। आज ठंड का एहसास हो रहा है। पूर्वी गिराइए। कुड़िए
हो गया आदित्य? यस सर। वेरी गुड। कैसे हुआ? पहले से आता था? सर पीडी और सीडी नहीं, पहले से आता था क्या? अभी अभी करा? बहुत अच्छी बात है। सर। बाकी इन दोनों को ट्राई कर लेना, तो फिर नहीं तो अपन एक्सप्लेनेशन देखें। लाइट बंद करो सुन आदित्य ये लाइट बंद कर आनिया बन रहा है? और टाइम चाहिए? हाँ सर, सर बन रहा है। ठीक है। आदित्य से बन रहा, क्यों बैठी हो? करो ना, आदित्य से बन जाए। चुप चुप। सर मेरा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बढ़िया। सिमरन आप और ट्राई करना चाहोगे कि स्टार्ट करें? सर सर ये आधा तो सॉल्व हो गया, उसके आगे नहीं हो रहा। आधा भी सही हुआ है या नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम ना। आपको अपने घर से निकल के न्यू हाँ, मार्केट सर। जाना है। आपको मालूम नहीं न्यू मार्केट सर। कहाँ है? आप 15 मिनट चलते रहे, गाड़ी पे चलते गई। अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि आधे आधे रास्ते में पहुंच गई, वो आधे रास्ते सही गई हो या गलत गई हो ये नहीं मालूम ना। सर ये दोनों ट्रायंगल्स का पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है शायद। हाँ, ऐसे ही कुछ करना है। देखो, ऐसे ही कुछ करना है। कैसे मालूम आपको? ऐसा सर करना ये है? दीदी ने एक्सप्लेन किया था। चलो ठीक है। सबसे पहले तो अपन इस BC की बात करें। PC, BC की लेंथ क्या है? CD प्लस DB, यही है। हाँ BC इक्वल CD प्लस इस DB की जगह इन्होंने थ्राइस ऑफ CD दे के रखा है, लिख सकते हैं यहाँ DB की जगह 3CD। हाँ BC इक्वल CD प्लस 3CD कितना हो जाएगा? 4CD। सर 4CD। अच्छा, 4 इस CD के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो राइट। BC बाई 4 इक्वल CD। ये आ गई पहली चीज। कोई डाउट? नहीं सर। आनिया नो सर। अब नहीं सर। इस ट्रायंगल में आ जाओ। ADB इन राइट ट्रायंगल ADB एंगल D कितना है? 90 डिग्री। अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं माइक बंद करने की पता नहीं इतनी जल्दी क्यों होती है आप लोगों को, क्यों होती है? अरे माइक खुला रहे बंद रहे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी घर की आवाज़ आएगी और क्या होगा। वो तो सबके घर में आती है। यहाँ पर भी मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी घर में आवाज़ आती है। कि सिमरन आती है नहीं आती है? आती है सर। आनिया आपको पता है आज क्या हुआ? नहीं सर। अभी मैं बढ़ा रहा था ना, तो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है आदित्य।
ठीक है ना, वो पास आया और आनिया कस के बोल के भाग गया। हाँ सर। सुना था आपने सिमरन? हाँ सर। ठीक है ना, तो वो तो सबके घर में आवाज आती है, नॉर्मल सी बात है। और सिमरन पे फाइन लगने वाला है, क्या सर? आप पे फाइन लगने वाला है। चलो अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। एक बार अपन ने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अपन ये अगला वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, इन राइट ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। क्या लिखेंगे, लैंग्वेज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सॉरी ये 3 है, 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा। राइट हैंड साइड क्या है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ब्रैकेट ओपन कर दें, नो सर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा और माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं देखो, प्लस AD स्क्वायर और माइनस AD स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अच्छा देखो, DB यहाँ पर तो दो चीज़ें, एक चीज़ नोटेबल है, DB स्क्वायर लिखा है, देख लो यहाँ पे DB स्क्वायर लिखा है, बहुत सारी जगह मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि D और B का होल स्क्वायर। हमेशा यही रीड करना, यहाँ गलती करने वाले हो आप लोग। DB स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब D और B का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब AB का होल स्क्वायर। यहाँ गलती करने वाले हो आप लोग, जहाँ गलती करने वाले होगे वहाँ पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ सर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, राइट। अच्छा, इस DB की जगह क्या लिख सकते हैं, थ्राइस CD लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो ये 3CD का होल स्क्वायर। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, DB स्क्वायर है तो इसकी जगह इन्होंने 3CD स्क्वायर लिख दिया, बात खत्म। क्या ये होगा 3CD स्क्वायर? नहीं सर। DB स्क्वायर है, इसका मतलब DB का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह DB की जगह बनने 3CD लिखा है ना, तो इसका मतलब 3CD का होल स्क्वायर, और 3CD का होल स्क्वायर मतलब 9CD स्क्वायर हुआ ना। हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। माइनस ये CD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 3CD स्क्वायर मतलब 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 8CD स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर। राइट। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 8। CD स्क्वायर की जगह देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे के रखा है, BC बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल 8, ये हो जाएगा BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16
तो 8 से ये कैंसिल 2, पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में 2ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल bc स्क्वायर आ गया। 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल bc स्क्वायर, और माइनस 2ac स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में प्लस 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। हो गया प्रूफ? हाँ सर। कर लो, कहाँ से लिख लो, कहाँ से लिखना है? हाँ सर। सर इसमें सब्ट्रैक्शन। यहाँ करा है ना? हाँ सर, क्यों किया है? देखो, जो प्रूव करना रहता है ना, उसमें अपन अपने फायदे के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन को कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए प्रूफ में अलग अलग मेथड लगता है, इसीलिए प्रूव करने वाले क्वेश्चन अपन को हार्ड लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है ना, अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे एक लॉयर है, अब लॉयर को कोर्ट में खड़े होके केस जीतना है तो क्या केस लड़ने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड प्रोसीजर होता है क्या? नहीं। जो भी विटनेस होगा, वो जो भी गवाही देगा, उसके अकॉर्डिंग टू ऑन द स्पॉट अपन को क्रॉस क्वेश्चन अपनी जरूरत के हिसाब से पूछना है ना, सही और गलत साबित करने के लिए। हाँ सर। तो उसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा यूज में आता है। तो सेम ये उसी टाइम है, जो अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपन इसमें मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है ना? तो आप अगर ये सोचोगे कि प्लस क्यों करा माइनस क्यों करा दो इक्वेशनों को, या कोई पर्टिकुलर मेथड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारा काम करते हैं। क्लियर है? हाँ सर। वो उसमें नानी याद आ जाएगी 15th क्वेश्चन में। तो 15 रख देते, 16 17 कर लेते। 17 तो खुद ही कर लेना। 6 टेक्नोमेट्री लगा देना, 17 हो जाएगी। हो गया सर। हो गया? क्वेश्चन नंबर 16, 15 रहने दो अभी। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो। आनिया लिख लिया ना? आनिया सर उसने लेफ्ट की है अभी मीटिंग। क्या कह रही हो? सर उसने अभी मीटिंग लेफ्ट की है, हाँ, वो अब ज्वाइन कर ली। सर आ गई, सर आ गई। हो गया आनिया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो। सर मैं हाँ, सभी बच्चे अपना अपना रीड कर ले। हाँ हो जाएगा। आदित्य हो जाएगा? हाँ भाई मम्मी एक्सप्लेनेशन देखें इसका 16 का। हाँ सर। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अपन लोग समझदार हैं, इसीलिए हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय वी नो दैट लिख देते हैं, ठीक है ना? अपन लोग समझदार है, अपन को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इस साइड की लेंथ 2a मान ले
तो इस साइड की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? सर 2a 2a। और इस साइड की भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2a। क्या 2a लेके करेंगे क्या? देख लेते हैं 2a का यूज है कि नहीं है, मेरे को याद नहीं है कैसे करवाया था मैंने पिछले साल। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यही लिखेंगे 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी ए डी अपन क्या मान लें? एल्टीट्यूड। कोई डाउट इसमें? ये लैंग्वेज आई समझ में? हानिया हाँ सर। पक्का? हाँ सर। 3 4 हाँ आ गए। अच्छा, ये ए बी ए, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ सर। काय से? RHS से। सर RHS से। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, BD और CD आपस में इक्वल होंगी CBCD से। हाँ सर। तो ये दोनों इक्वल होंगी तो ये A हो जाएगा, हाँ सर। राइट? पक्का? हाँ सर। हाँ सर राइट? BD और CD इक्वल हो जाएंगे और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं। हाँ सर पक्का? तो BD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? BC/2। 2a मत लो, 2a मत लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन राइट ट्रायंगल ADB, एंगल D 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं? AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर AB स्क्वायर रहने दो इक्वल AD स्क्वायर, इस BD स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ BC, सर हाफ ऑफ BC BC/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, 1 और 4 का एलसीएम 4, इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर प्लस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू BC स्क्वायर BC स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4AB स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बचेगा, हाँ सर। प्लस BC स्क्वायर उठा के इधर लेके आ जाओ, 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 4AD स्क्वायर। अच्छा, इस BC की जगह अपन AB लिख सकते हैं। हाँ सर सर। किसकी जगह? ये जो BC है इसकी जगह AB लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड की लेंथ इक्वल होगी ना, इक्वल 4AD स्क्वायर, 4BC स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर हो जाएगा हाँ सर। इक्वल 4AD स्क्वायर। हो गया प्रूफ? हाँ सर। हाँ सर
17 आप लोग टिग्नोमेट्री की हेल्प से कर लेना।